हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अभिक्रिया और आणविकता में अंतर क्या होता है। यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर क्या होता है। डिफिनेशन हमारा क्या है यहाँ पर, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, आज इसके डिफिनेशन और इसके अंतर के बारे में बात करने वाले। यहाँ पर अभिक्रिया एक साइड में हमने यहाँ लिखा अभिक्रिया की आणविकता क्या होती, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोट। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, अंतर। यहाँ पर 5 अंतर हम यहाँ पे कराने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पे इन सब पॉइंट को क्या डिफिनेशन में भी डाल सकते हैं, इसके अंतर को भी। यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता बना पॉइंट पॉइंट अगर एग्जाम में ये बना के डालने, अगर अभिक्रिया की कोट क्या है, अभिक्रिया की आणविकता पर टिप्पणी दीजिए, ऐसा अगर एग्जाम में आता है तो यही सब पॉइंट का डिफिनेशन के रूप में अगर पॉइंट बना के डाल देंगे, यही सब क्या हो जाएगा, डिफिनेशन का भी काम हो जाएगा, परिभाषा का काम हो जाएगा। और यहाँ पर अभिक्रिया की कोट क्या होती है, यहाँ पर अगर परिभाषा पूछा जाता है, ये जो पॉइंट दिए गए हैं ना, इसी पॉइंट को वहां क्या लीजिए, उसी परिभाषा के रूप में डाल दीजिएगा, वहां से इसका परिभाषा भी हो जाएगा और इन दोनों में अंतर पूछा जाएगा। यही सब पॉइंट यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर यही सब क्या हो जाएगा, इसका अंतर भी हो जाएगा। एक साथ में 2 काम हो जाएगा, आपका परिभाषा भी तैयार हो जाएगा और इसका डिफिनेशन भी तैयार हो जाएगा। यहाँ पर डिफिनेशन और अंतर भी। यहाँ पर पहला अंतर की बात करते हैं, यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता में और अभिक्रिया कोट में अंतर क्या है। यहाँ पर इसे क्रिया विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर अभिक्रिया की जो आणविकता है, इसे क्रिया विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अभिक्रिया की कोट की बात करते हैं, इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या बता जा रहा है यहाँ पर, इसे क्रिया विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया, इसे क्रिया विधि द्वारा, इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर, यह एक सैद्धांतिक मान होता है। यह कैसा मान होता है, यह एक सैद्धांतिक मान होता है। जबकि यहाँ पे ये दूसरे पॉइंट में यहाँ बताया गया है अभिक्रिया की कोट में यह एक प्रायोगिक मान होता है, प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात होता है। इसके बारे में यहाँ पर दूसरे पॉइंट में दोनों में बताया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता में तीसरा पॉइंट, इसका मान शून्य नहीं हो सकता। अभिक्रिया की जो आणविकता होती है, इसकी जो मान होता है शून्य नहीं हो सकता। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया तीसरे पॉइंट में। इसमें बात करते हैं अभिक्रिया की कोट में तीसरे पॉइंट में, इसका मान शून्य हो सकता है। अभिक्रिया की जो कोटि है, इसका जो मान होता है शून्य हो सकता है। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो अभिक्रिया की कोटि होती है, इसका जो मान होता है शून्य भी हो सकता है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर, चौथे पॉइंट में इसका मान सदैव एक पूर्ण संख्या 1, 2 या 3 होती है। इसका मान सदैव एक पूर्ण संख्या 1, 2 या 3 होती है। चौथे पॉइंट में इसमें बात करते हैं अभिक्रिया की कोट के लिए, इसका मान पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक संख्या दोनों प्रकार का हो सकता है। इसका जो मान होता है, जो अभिक्रिया की कोट होता है, इसका जो मान होता है पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक संख्या दोनों प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर बताया गया है। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता के लिए, इसका मान सदैव धनात्मक होता है। जो अभिक्रिया की आणविकता होती है, इसका जो मान होता है सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया। अभिक्रिया की कोटि में बात करते हैं, इसका मान सदैव क्या होता है, यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। इसका जो मान होता है धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है अभिक्रिया की कोट के लिए। यहाँ पर एक बार इसे रिवीजन कर सकते हैं। अभिक्रिया की जो आणविकता है, इसे क्रिया विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अभिक्रिया की कोट को इसको प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ बताया गया एक सैद्धांतिक मान होता है, यह क्या होता है, प्रायोगिक मान होता है। इसका मान शून्य नहीं हो सकता, इसका मान क्या होता है, शून्य हो सकता है। इसका मान होता है सदैव पूर्ण संख्या 1, 2, 3 के रूप में होता है। इसका जो मान होता है पूर्ण संख्या भिन्नात्मक या दोनों प्रकार का हो सकता है। इसका जो मान होता है पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक संख्या दोनों प्रकार का हो सकता है। और यहाँ पांचवें पार्ट में बताया गया यह मान क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। इसमें बताया गया है अभिक्रिया कोट में, इसका मान धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। हमने यहाँ पर इस वीडियो में अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोट में अंतर इस वीडियो में कवर कराए हैं। ठीक है, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।